प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। जैसे कि आप जानते हैं, ये कुंडली विश्लेषण का विषय है, पर इस पे मैं आरंभ में इस कार्यक्रम को उपयोगी बनाने के लिए ज्योतिष का महानतम सूत्र बताता हूं। और आज जिस सूत्र की चर्चा करूंगा वो 12वें भाव से संबंधित होगा, वहां से बनने वाला महान राजयोग जिसका नाम रसातल राजयोग है। आचार्यों ने भी बड़े अजीब अजीब से नाम रखे हैं, पर उस अजीब से नाम में या अजीब से नाम के कारण बनने वाले जो राजयोग होते हैं उनका फल कथन भी वैसा ही मिलना तय होता है, वैसा ही व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। रसातल मतलब तल के बाद, तल वितल सुतल ऐसे करके पाताल तक, रसातल तक 7 तह हैं। तो उसमें रसातल जो 12वां भाव है उसमें बनने वाला राजयोग है। उसमें कहा कि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही बैठा हो, जैसे प्रस्तुत कुंडली में आप देख रहे हैं कि 12वें भाव के स्वामी सूर्य बन रहे हैं, 12वें भाव में ही बैठे हैं। और क्या कहा कि 12वें भाव का स्वामी 12वें में हो और 12वें भाव में शुक्र भी विराजमान हो, तो 12वें भाव में शुक्र भी विराजमान है। तो इससे रसातल योग का निर्माण होता है। और दूसरा क्या कहा, ये योग दूसरे तरीके से कब घटित होता है, जब जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि में विराजमान हो। पहला योग तो ऐसे बन गया कि 12वें भाव का स्वामी वहीं बैठा हो। दूसरे तरीके से इस राजयोग का निर्माण ऐसे होता है कि 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि में विराजमान हो, अर्थात ये 12वें भाव के स्वामी सूर्य उच्च की राशि अर्थात अष्टम भाव में विराजमान होते तो भी ये योग बनता। और दूसरा कैसे बनता, तो शुक्र के ऊपर चतुर्थ भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ती। तो चतुर्थ भाव के स्वामी कौन होते, देवगुरु बृहस्पति हैं। तो चतुर्थेश गुरु अगर शुक्र को देख लेते तो भी ये रसातल नामक राजयोग बन जाता। लेकिन यहाँ पे गुरु की दृष्टि है नहीं, पर एक संबंध जरूर है। गुरु की दृष्टि शुक्र पर नहीं है, पर गुरु शुक्र की राशि में जरूर बैठे हैं, जो सामान्यतः व्यक्ति को व्यापारिक नेचर का बना देते हैं। भगवान ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी तरीके से राजयोग जो बनते हैं, राजयोगों के बनने की एक जो होती है वो उसकी कैटेगरी होती है, या ये कह सकते हैं कि उसका एक पैमाना होता है। ये 50% बनेगा, ये राजयोग रसातल योग जो होगा वो ऐसे बनेगा। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर इस तरीके से बनता है तो भी वो राजयोग की श्रेणी में आएगा। गज केसरी योग एक तरीके से नहीं बनता, 144 प्रकार के गज केसरी योग बनते हैं, है ना। प्रत्येक लग्न की कुंडली के लिए 12 तरीके से, 12 12 गुणा 144, हर लग्न की कुंडली के लिए बड़े अद्भुत और अजीब तरीके से कई सारे गज केसरी योग का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही अगर कोई भी, जैसे शुक्र का मालव्य योग लग्न में बना मालव्य योग तो दूसरा फल देगा, द्वितीय में बना तो दूसरे, तृतीय में बना तो तीसरे तरीके का, चौथे में बना तो चौथे तरीके का। वैसे ही अगर रसातल योग की भी चर्चा होगी तो इसमें लग्नेश 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में हो, 12वें भाव में शुक्र विराजमान हो, या 12वें भाव के स्वामी उच्च के बैठे हो, उन पर गुरु की दृष्टि हो, या 12वें भाव के स्वामी को गुरु देख रहे हो, या तो फिर शुक्र 12वें भाव में बैठे हो और उन पर चतुर्थ भाव के स्वामी की दृष्टि हो, कोई भी ग्रह बनता हो। इस तरीके से बनने वाला व्यक्ति धन गाड़ कर रखने वाला होता है। धन गाड़ कर रखेगा तो क्या करेगा, थाती स्वरूप अपने आने वाले वंश के लिए वो संपत्ति इकट्ठा करने में विश्वास ज्यादा करता है। वो कुछ मामले में पैसे खर्च करने में विश्वास कम करता है, धन बचाने में विश्वास ज्यादा करता है। रसातल योग का निर्माण जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वो महान धनी, योग्य, अधिकारी और अच्छे संसर्ग में रहने वाला, अपने व्यय का समुचित नियंत्रण करने वाला। मैंने ये बात क्यों कही कि वो समुचित नियंत्रण करेगा, क्योंकि 12वां भाव व्यय का होता है। अगर वहां पे उस भाव का स्वामी बैठेगा या अगर उस भाव का स्वामी उच्च का होके बैठेगा तो व्यय का संतुलन निश्चित रूप से हो जाएगा। व्ययेश अगर कमजोर होंगे तो व्यय खराब है कि नहीं। अगर व्यय, जिसकी कुंडली में व्ययेश कमजोर होंगे, 12वें भाव के स्वामी नीच होंगे, अस्त होंगे, निर्बल होंगे, उस व्यक्ति का व्यय छितराया रहेगा, वो सदैव व्यय का हमारा रहेगा। लेकिन जिसके व्यय संतुलित हैं, व्ययेश, वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने धन का नियमन और संयोजन करेगा। तो कहने का अर्थ ये था कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में इस तरीके का राजयोग घटित होता है वो अपने व्यय को धारण करने के लिए जाना जाता है, न कि व्यय के कारण बर्बाद होने के लिए जाना जाता है।
क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। ये सूत्र अगर आपकी कुंडली में लागू हो रहा होगा तो आप निश्चित रूप से अपने स्वभाव पे इस बात को घटित करके देख सकते हैं। आइए अब यहाँ से इनकी कुंडली जो मेरे पास आई है इनकी कुंडली आई है मेरे पास खरगोन मध्य प्रदेश से। इनके प्रश्न मैं आप लोगों को थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने लिखा है, मैं एक छात्र हूँ, सीए परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पिता सोने के आभूषण, दूसरों को उधार देना और संपत्ति भूमि के व्यवसाय में हैं। मुझे यह कहने में संकोच हो रहा है, लेकिन मैंने डिप्रेशन देखा है जिसके लिए मुझे अभी भी दवा लेनी पड़ती है। आगे लिखते हैं, क्योंकि आप लोग तारीख और समयों को गहराई के बारे में सोचते और जानते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यह समस्या मुझे कुछ एक डेट लिखा है इन्होंने को उत्पन्न हुई जब मैं दशहरे के बाद अपने गृह नगर महेश्वर से इंदौर लौटा था। आगे और भी लिखते हैं कि मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं पिछले 3 से 4 वर्षों से पढ़ाई के लिए इंदौर मध्य प्रदेश में रह रहा हूं। और उन्होंने प्रश्न कुछ पूछे हैं, मेरे जीवन में वित्तीय स्थिति कैसी होगी, सीए कोर्स में शिक्षा के क्षेत्र में मुझे सफलता मिलने की क्या संभावनाएं हैं, जीवन भर मेरे स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी और जीवन में सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए मुझे किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अगर इस तरीके के प्रश्न आपकी कुंडली में बन रहे हैं या आपके दिमाग में बन रहे हैं तो सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि ये प्रश्न बना क्यों। तो इस प्रश्न का ही उत्तर मैं सबसे पहले दूंगा कि व्यक्ति ज्योतिष में रुचि क्यों रखता है, और दूसरा वो डिप्रेशन में क्यों गया, और तीसरा वो सीए की तरफ अगर जा रहा है तो क्या उसमें सफल होने के योग हैं। बात इतने पे ही खत्म हो जाएगी। क्लियर है? अब आइए सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। अब यहां से शुरू करते हैं जन्म कुंडली में पंचांग का अध्ययन। ये यूं इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि पंचांग पे ही सभी ग्रहों का बल टिक जाता है। आप अगर पंचांग पे विश्वास नहीं करते, मतलब जरूर कुछ न कुछ आपके जीवन में रिक्ति रहेगी, असफलता आपको मिल सकती है। तो विचार करिए, जन्म हुआ जातक का भाद्रपद माह में। ऐसे लोग जो भाद्रपद माह में जन्मे होते हैं उनके जीवन में धन प्रचुर मात्रा में आता है, देखने में सुंदर होते हैं और तार्किक भी होते हैं, और उनका तर्क ही उन्हें कई बार अपने लिए उलझाने का विषय हो जाता है। ये भी बात है। दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ता है, जिसके कारण जीवन में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इस कारण से भाद्रपद माह दक्षिणायन दिमाग में बहुत सारे विचार बनते हैं। दिमाग जिसका शांत है वो डिप्रेस कैसे हो सकता है? डिप्रेस वही हो सकता है जिसके दिमाग में भयंकर चक्रवात सवालों के बने हैं। महात्मा शांत हैं, दत्तचित्त हैं, जबकि व्यवसायी निरंतर अशांत है ना। माल आया गया, कहाँ रुका, कहाँ फंसा, कहाँ उलझा, कितना पेमेंट आना बाकी है, फलाना ढिमाका जितना भी है, ये कौन करता है? दुनिया में उलझे लोग। पर वस्तुतः साधु संत महात्मा जो होते हैं वो बिल्कुल ही निश्चिंत हैं और उनमें कोई ऐसा झंझावात नहीं है। तो ये जो है वो दक्षिणायन में शनि मंगल राहु केतु आपके दिमाग को अशांत करना चाहते हैं, और अगर आप हो गए मतलब ग्रह का असर है, और अगर आप जान गए कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा जानने के बाद भी अगर आप उसमें उलझ रहे हैं और अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपने ज्योतिष को नहीं जाना, ग्रहों को समझा नहीं। क्योंकि जो वो करना चाहते हैं हमारे जीवन में लीलाएं वो करेंगे, बस हमारी समझदारी ही उसका इनकाउंटर है ना। शरद ऋतु शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, थोड़ा आलस्य शरद ऋतु के कारण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा कभी भी धनहीन नहीं होने देते। व्यक्ति को व्यापारी बनाते हैं और वो स्वतंत्र कारोबार करना चाहता है। धन से संबंधित वो कुछ भी काम कर लेगा। धन को घुमाना हो, बैंकिंग का हो, फाइनेंस का हो, शेयर का हो, सीए हो, शेयर बाजार हो, विदेशी फंड विदेशी निवेश लाना हो, बाहर का काम घर लाना हो, घर का काम बाहर ले जाना हो, ये दोनों बातें यहाँ पे फिट बैठेंगी। उसके बाद गुरु तुला राशि में है तो ये बात और भी लागू हो जाती है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा और जन्म हुआ सुबह 8:06 का, ये और भी ज़्यादा अपने आप में महानतम बात हो जाती है कि चंद्रमा आपको कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। धन की गति निश्चित रूप से नियमन के साथ बहुत बढ़िया तरीके से आपके पास धन आता रहेगा। आप कभी बेचैन और
वो नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। लेकिन ये भी बात समझनी होगी कि डिप्रेशन में क्यों गए। इसका उत्तर मैं कार्यक्रम के आगे हिस्से में बताऊंगा। पर एक प्रश्न जो मैं यहीं पे उसका उत्तर दे दूं कि व्यक्ति अगर बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ करके काम करना चाहता है तो उसके योग लग्न कुंडली में बहुत मजबूती से बन रहे हैं। उसका कारण है जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य बुध शुक्र का बैठना, द्वितीय भाव के स्वामी का 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठना। सूर्य गणना के कारक होते हैं, बुध के साथ बैठकर इंटेलिजेंस देते हैं। द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं जो कन्या लग्न की कुंडली के चतुर्थेश और सप्तमेश होकर द्वितीय भाव में बैठकर व्यक्ति को स्वतंत्र अपना कारोबार, अपना फर्म बनाने का न्योता दे देते हैं। और धन भाव में बैठे तो धन से संबंधित कोई भी कारोबार अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस मामले की पुष्टि यहीं पे हो जाती है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में है वो बिल्कुल ठीक है। उहापोह वाली स्थिति और कंफ्यूजन वो भी आगे बताऊंगा क्यों हुआ था। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि धनिष्ठा नक्षत्र। ओम वसुभ्यो नमः। वसु नाम के देवता धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं। वस्तुतः ऐसे लोगों को गुलाब के पौधे निश्चित रूप से घर में लगाना चाहिए। घर को गुलाब के पौधों से सजाना चाहिए। विश्वकर्मा भगवान की पूजा करनी चाहिए। वसु नाम के देवता की पूजा करनी चाहिए। वसुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। गुलाब के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ पूर्णिमा, अमावस्या और द्वादशी, अष्टमी इन तिथियों को निश्चित रूप से दान करना चाहिए अनाज में चावल का। धनिष्ठा नक्षत्र हो गया अति गंड योग, गरकर्ण, वैश्यवर्ण और राक्षस गण होगा। वैश्यवर्ण के कारण व्यक्ति के जीवन में रजस तत्व का प्रभाव होगा। राजसिक प्रभावों से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य की अंबार की स्थिति होती है। लक्ष्य उसके एक समाप्त होते हैं, दूसरा वो तुरंत तैयार कर लेता है। और दूसरा राक्षस गण के होने के कारण तमस तत्व का प्रभाव रहेगा जिसमें व्यक्ति परिस्थितियों में उलझा हुआ रहता है और कई बार वो सिमटना चाहता है खुद को कि हाँ अब ठीक है, इतने के बाद नहीं करूँगा, पर वापस उसके ऊपर काम का भाव, उद्वेगीपन का स्वभाव हावी होता है। मतलब कुल मिलाकर के वैश्य वर्ण के कारण व्यक्ति राजसिक सुखों को अपनी तरफ प्राप्त करना चाहता है, राजसिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है। और सामान्य बात है कि किस व्यक्ति के जीवन में अगर लक्ष्य नहीं है तो उसका जीवन किसी काम का नहीं है। तो वैश्य वर्ण के कारण उसके जीवन में लक्ष्य का निर्धारण होता है। लक्ष्य प्राप्त करने का जो तरीका है वो तामसिक है, ये अंतर होगा वैश्य वर्ण के कारण मैंने जो बताया। और राक्षसी गण राक्षस होने के कारण वो जो प्रक्रिया है लक्ष्य प्राप्त करने की वो तमस तत्व से प्रभावित है। वही प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य गलत और सही नहीं होता, प्राप्त करने का तरीका गलत और सही होता है। धनवान सभी होना चाहते हैं और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो धन कमाने के लिए ही जुगत लगाते हैं, पर बात इतनी है कि कोई शुद्ध तरीके से धन कमाना चाहता है और कोई समस्त प्रकार के दुनिया भर के जंगल काट करके धनी कमाना चाहता है। उसको ये लगता है कि चलो भारत के जंगल में आग लग रही है, कोई बात नहीं है, भारत के जंगल के नष्ट होने का कोई असर हमारी संततियों पे नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो तो विदेश चले जाएंगे। और भारत की जनता इस वजह से सो रही है क्योंकि उन्हें लगता है चलो छत्तीसगढ़ के जंगल जल रहे हैं, चलो हिमाचल प्रदेश के जंगल जल रहे हैं, चलो मध्य प्रदेश के जंगल जल रहे हैं, चलो सतपुड़ा जल रहा है, हमारे यहाँ तो क्या ही फर्क पड़ता है। पर यह सरकार आज चली जाएगी, कल दूसरी सरकार आएगी, फिर आप रोना रोएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रक्रिया क्या है, आप किस तरीके से धन कमा रहे हैं। तामसिक प्रवृत्ति लेकर धन कमा रहे हैं, तमस तत्व से प्रभावित होकर धन कमा रहे हैं, या फिर शुद्ध तरीके से धन कमा रहे हैं। ये जन्म कुंडली का पंचांग था। अब आइए डिग्री से आपका परिचय करा देता हूं कि कौन से ग्रह कितने डिग्री पे बैठे हैं। अब बात ग्रह के डिग्री की करते हैं। कन्या लग्न की कुंडली को थोड़ा समझते हैं। कन्या लग्न यहाँ बना, यहाँ वृष बन गया जो लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ के धन भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बने, ये तो और भी अच्छी बात है। बल्कि बाकायदा शास्त्रकारों ने ये कहा कि लग्न कुंडली के धन भाव के स्वामी अगर दशमांशा चक्र के लग्नेश होते हों तो ये बात आप 1,00,000% लिख लीजिए कि इससे उत्तम बात कुछ होती ही नहीं है। यहाँ जो धन भाव में लिखा, यहाँ वो लग्न में लिख दिया। तो और क्या लिखा कि इस बात में जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए कि लाभेश किसी भी वर्ग चार्ट के लिए अगर लाभ को देखते हों तो व्यक्ति के धनार्जन के कई सारे स्रोत हो सकते हैं। और क्या लिखा, 11वें भाव के स्वामी 11वें को, पंचम के स्वामी पंचम को। ये महान बात है, इसको आप ऐसे साधारण में बिल्कुल ही मत गिनिएगा। ये सामान्य नहीं है कि शनि और चंद्रमा का आपस में परिवर्तन, बहुत महान योग बनेगा जो व्यक्ति के धनार्जन को, यहाँ धन भी टिकेगा, मैंने जैसे बताया था रसातल योग वाली बात, यहाँ धन आगमन के कई सारे स्रोत भी बनेंगे। अब आप चाहे, इसमें एक बात और भी है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से पेश करूं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस क्षेत्र से धन कमाना चाहते हैं वही कुंडली हमारी उसी क्षेत्र से आए।
कुंडली के ग्रह अगर बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हुए तो हम जहां भी छुएंगे सोना बनेगा। अगर लाभेश लाभ को देखते हो तो आपकी मनसा बस आप प्रकट करिए और उस तरफ उस दिशा में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करिए, 100% आपको लाभेश आपके दे देंगे। यहां जरा विचार करिए तो जन्म कुंडली में एकादशवें भाव के स्वामी धन योग लगा रहे हैं। कोई भी ग्रह अपने भाव से जब दूसरे भाव में जाता है उसके तुरंत अगले भाव में, तो वो इस बात का संकेत करता है कि हाँ वो धन देगा, आप ही गड़बड़ कर रहे हैं। और मैं सामान्य युवा वर्ग को ये बात कहूँगा क्योंकि ये 2006 के हैं, इस वजह से हमने ये बात महसूस की है कि नए वर्ग के लोग, जो नए युवा पीढ़ी के लोग हैं जो 2000 के बाद हैं कम से कम, उनमें डिप्रेशन की बात इस वजह से कई बार आ जाती है क्योंकि वो उनमें ना एक उतावलापन देखा जाता है। उतावलापन इस बात का कि मुझे जल्दी से धनवान होना है, मुझे जल्दी से सब कुछ प्राप्त करना है। वो अपनी उम्र को 10 गुना आगे मतलब अक्वायर करने में चले जाते हैं कि मतलब मुझे बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त करना है, जल्दी जल्दी मुझे मिल जाए, इंतजार वो करना नहीं। जैसे कहते हैं अल्फा जनरेशन, पता नहीं क्या कहते हैं भगवान जाने, पर मैं ये कहता हूँ कि उनकी ललक बहुत ज़्यादा है, वो भागते हैं बहुत तेज। और ब्रह्मचर्य का पालन, इस बीच में जिस कणी की छूट जिसको कहते हैं कि जो छूट जाती है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन जो व्यक्ति नहीं करेगा वो निश्चित रूप से डिप्रेशन में जाएगा और वो उतावलेपन में कई बार गलत निर्णय भी लेगा और तो और वो बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी भटकते हुए देखा जाता है। मैंने सामने से कई लोगों को देखा जो जब किसी भी तरीके से, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब किसी भी संबंध में वो नहीं थे, मतलब ये आजकल का होता है ना जो प्रेमी प्रेमिका का चक्कर वाला, जो उस फेज की बात करता हूँ, तो उस लड़के को मैंने देखा जब उसके जीवन में कोई नहीं था, बिल्कुल ही अल्हड़ एकदम बिल्कुल बढ़िया, तो बहुत अच्छे विद्यालय से पढ़ा, पुरस्कार भी प्राप्त किया उसने, अच्छी डिग्रियां प्राप्त की, ब्रिलियंट एकदम, जिसको तेज दिमाग का फर्राटेदार। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में या उसके दिमाग को हवा लगती है एकदम नष्टप्राय हो जाता है। जैसे ही वो ब्रह्मचर्य का पालन करना बंद करता है उसका जीवन पतन की तरफ बढ़ जाता है। जो एकदम बिल्कुल टॉप क्लास की तरफ आगे बढ़ रहा था वैसे ही वो गर्त की तरफ जाने लगता है और सामान्य सी नौकरी करने पर मजबूर हो जाता है। तब उसके ऊपर ये चिंता आ जाती है कि नहीं, मुझे तो जल्दी से कमाना है और विवाह करना है। अब वो इस चिंता से ग्रसित हो जाता है। पहले इस चिंता से ग्रसित था कि नहीं, मुझे परिवार को कमाना है, इस वजह से थोड़ा समय लेता हूं, अच्छा करूंगा। लेकिन अब उसके पास ये चिंता है कि नहीं, जल्दी से नौकरी करो ताकि विवाह की उम्र बीत ना जाए। अब चिंता ये बात की हो जाती है, दोनों में अंतर है। तो नए वर्ग के लोगों को सबसे पहले अगर किसी बात का विशेष ध्यान रखना है तो वो है ब्रह्मचर्य का। उसके बाद बात करते हैं, तो ये मैंने बात कही, कन्या लग्न की कुंडली में जो 6वें भाव की मूल राशि है, बुध की मूल त्रिकोण राशि, वो लग्न में बन गई। मतलब जो प्रतियोगिता भाव में बननी थी वो लग्न में बनी, मतलब थोड़ी बहुत प्रतियोगिता वो रखेंगे। और कन्या लग्न वालों में ना एक बड़ी अजीब बात ये होती है कि वो बार बार एक ही गलती कई बार कर जाते हैं और कई बार इनके ऊपर विश्वास करना भी बड़ा सरल नहीं होता, ये भी बात होती है। तो ये कई बार वही बात करेंगे जो वो नहीं करना चाहते, और जो वो वही कहेंगे या वो कहेंगे कि नहीं अब तो नहीं करूंगा, लेकिन वही गलती बार बार करेंगे। और डिप्रेशन का मूल कारण यही हो जाता है कि व्यक्ति अपनी बातों पर टिक नहीं पाता है। रूटीन ही क्यों ना हो, लक्ष्य का निर्धारण ही क्यों ना हो, मित्रता किससे करनी है, क्या बात किस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है, कैसे करना है, इसमें कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन हो जाता है। तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करना होगा और यही कारण है कि व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। यही कारण है कि पूजा पाठ करने के बाद भी उसका मन उसके नियंत्रण से बाहर चला जाता है ना, उस पर उसका मजबूती से प्रभाव नहीं हो पाता है, वो भटक सा जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं तो सूर्य अगर 12वें भाव में होते हैं, शुक्र अगर 12वें भाव में होते हैं तो उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है या वो वीर्य क्षय करता है, ये भी एक बात होती है। तो इतनी सारी बातें, हालांकि यहाँ पे सूर्य जो है वो शुक्र बुध के साथ हैं, तो यहाँ पे जो मानसिक शांति का सुख है, मानसिक शांति चतुर्थ भाव से, उसका जो भाग्य है यानी कि 9वां भाव, सूर्य बुध शुक्र जब एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति परस्पर दबाव में रहने के लिए विवश हो जाता है। वो ना चाहते हुए भी उस विषय के बारे में सोचने पर विवश हो जाता है जिसका उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ जब सूर्य बुध और शुक्र एक साथ 12वें भाव में बैठेंगे तो उसको बेवजह की चिंताओं में लेके जाने का काम करेंगे। जहाँ उसको ऐसा लगेगा मेरे जीवन का लक्ष्य मुझसे छूटा जा रहा है, मैं लोगों से पिछड़ रहा हूँ, मैं किसी काम में सफल नहीं हो रहा, या फिर मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा विश्वास नहीं है,
तो इस तरीके की जो बातें होती हैं वो 12वें भाव के कमजोर होने के कारण या 12वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र के एक साथ बैठने के कारण व्यक्ति को ये चीज झेलनी पड़ती है। ऋण से मुक्ति कैसे होगी, परिवार को कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा, जो मेरे ऊपर निवेश किया जा रहा है उसको मैं जस्टिफाई कैसे करूं कि हाँ मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपके सपनों पे खरा उतरूंगा, ये वाली बात। तो यहाँ पे यही गड़बड़ है। अब डिग्री की बात करूंगा तो उस सबसे पहले लग्न का मान 15 अंश का है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। 15 अंश का लग्न जो है वो उदीयमान है, मजबूत है, प्रबुद्ध लग्न है। इसका अर्थ है कि मैंने निर्णय गलत नहीं लिया है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली का लग्नमान 15 अंश हो उसमें कोई अंतर नहीं होता। और खास करके एक बात और भी याद रखिएगा कि ऐसे लोगों का जो प्रभाव होता है वो कभी भी बदलने वाला नहीं होता। ये सदैव एक जैसे रसों में रहने वाले होते हैं। मतलब मूलतया कुंडली की जो प्रकृति बनी है वो बदलने वाली नहीं है। हमारे विचार बदल नहीं रहे क्योंकि ग्रह बदल नहीं रहे, ग्रह एक से हैं, किसी भी ग्रह में कोई बदलाव नहीं है। सारे ग्रहों के संकेत बड़े ही नॉर्मल और बेहतरीन हैं। सारे ग्रह हमारे पक्ष की तरफ आ रहे हैं। समस्या ये है हमारी मानवीय भूल। प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, बस अंतर इतना है कि आपके पास सोने का बर्तन है या चमड़े का। मानवीय भूल होगी तो आप बर्तन लेकर जाएंगे चमड़े का, और अगर दिमाग अच्छा रहा तो आप स्वर्ण कलश लेकर के धन बटोरने जाएंगे, है ना। यहाँ पे हमें अपने आप पे काम करना है। हमारी कुंडली के जितने ग्रह हैं वो सारे हमारे पक्ष में खड़े हैं। थोड़े से गड़बड़ वही सूर्य, बुध, शुक्र हैं जो एक भाव को कमजोर कर रहे हैं। हमें उसको ठीक करना होगा। उसको ठीक करने के लिए नियमित दिनचर्या, समय पे सोना, समय पे जागना, व्यय का नियंत्रण, दिमाग को संतुलित करने के लिए समुचित और अल्प आहार, भोजन का अच्छे तरीके से ये किया जाए, है ना। ये बात ध्यान देना होगा। बाकी लग्न का मान बहुत अच्छा है जो कुंडली को बहुत ही व्यवस्थित और मजबूती दे रहे हैं, जिसमें कुंडली जातक के विकसित होने के प्रमाण को सिद्ध करती है। उसके बाद सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे जो 12वें भाव के स्वामी हैं, 19 अंश पे बैठे हैं, जिनकी डिग्री उन्हें दृष्टि का बल प्रदान करेगी और जातक को शत्रुओं से सुरक्षा दिलाएगी। इतना ही नहीं, व्यक्ति के साहस, बल, पराक्रम, धैर्य और चरित्र बल को भी बलवान बनाएगी। शत्रु से निपटना कैसे है, नौकरी को कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए क्या जो है वो डिप्लोमेसी बनानी है, ये सब सारी चीजें सूर्य देने वाले बनेंगे। विषम परिस्थितियों से लड़ने की जो बातें हैं वो सूर्य ही देने वाले हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, जो साहस, बल, प्रेम, धैर्य, पूजा पाठ, मंत्र जप और कृतज्ञता, ये सारी बातें जन्म कुंडली में चंद्रमा से मिलेंगी। यशस्विता चंद्रमा से गुरु केंद्र में है तो धन का बल, ज्ञान का बल, मंत्र का बल, ये सब पूर्व जन्म का बड़ा अच्छा व्यवहार, सबके प्रेम को बांध लेना, सबको अपने पास में बांध कर रखना, ये सारी बातें जन्म कुंडली के चंद्रमा देंगे, है ना। डिग्री के आधार पर चंद्रमा 25 अंश पे हैं, फिर भी इनकी दृष्टि 11वें भाव पे जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रह अपने 11वें भाव को देख रहा है तो बलवान बनाएगा और व्यक्ति के जीवन में अर्थ के अर्जन को मजबूती देगा। मंगलदेव जन्म कुंडली में 4 अंश पे हैं। अब जरा विचार करिए कैसे भगवान ने इनकी सुरक्षा की। कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव अष्टम के साथ साथ तीसरे के स्वामी होते हैं, लग्नेश के मित्र नहीं होते, और लग्न में बैठकर बेवजह की चिंता, डिप्रेशन का एक कारण यह भी था क्योंकि अष्टमेश और तृतीयेश होकर के व्यक्ति की कुंडली में मंगल लग्न में बैठ रहे थे। इन्होंने दो परिणाम किया। मंगल लग्न में बैठे तो जातक को बाइज्जत मेहनती बनाया। बाय डिफॉल्ट व्यक्ति मेहनती होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसका दूसरा कारण होगा कि व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तृतीयेश बैठे हैं। और तीसरा कि अगर उसको ऐसा लगेगा कि मेरे मेहनत के अनुरूप फल मुझे नहीं मिल रहा है तो तुरंत वो निगेटिव जाने लगेगा और बेवजह की चिंता में उसका दिमाग नुकसान में जाएगा, नष्ट होगा, क्योंकि अष्टमेश होकर लग्न में बैठ रहे हैं। तो हमारी ऊर्जा, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो उस जगह पे भी जा रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा। लक्ष्य दिखना चाहिए, ना दिखे, आपको कहाँ जाना है आपको पहले से पता होना चाहिए। आप ऐसे स्टेशन पे जा करके टिकट काउंटर से कौन सी टिकट लेंगे? कुछ तो पता हो कि हमें यहाँ जाना है। आप टिकट काउंटर पे जा करके ये तो नहीं कह सकते कि कहीं का टिकट दे दो, कहाँ जाओगे, कुछ तो पता होना चाहिए। तो जब अष्टमेश लग्न में बैठ जाते हैं तो कुछ ऐसी ही भ्रमात्मक स्थितियां बना देते हैं। खास करके कन्या और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव कुछ ऐसे ही कमजोर परिणाम करने वाले ग्रह हो जाते हैं। क्लियर है? तो मंगलदेव यहाँ डिग्री से कमजोर हैं, इस वजह से परमात्मा ने यहाँ इनकी सुरक्षा कर दी। अगर उनकी डिग्री
6 अंश से ऊपर हो जाती तो फिर वो चतुर्थ भाव को भी पीड़ित करते, फिर वो सप्तम को भी पीड़ित करते। अष्टम के लिए तो उतने पीड़ित नहीं करते क्योंकि अपने भाव को देख रहे होते, लेकिन यहाँ पे कष्ट वाली बात हो जाती। अब यहाँ पे आचार्य ने क्या बात कही कि अष्टमेश जहाँ बैठेगा और जहाँ देखेगा उसको भी नष्ट करेगा। तो परमात्मा भगवान ने बड़ी कृपा की कि अष्टमेश को दृष्टि ही नहीं दी, क्योंकि डिग्री का बल उनके पास कम था। इस वजह से कुंडली में ग्रह आपको चतुर्थ भाव में उसकी दृष्टि नहीं गई, तो ग्रह ने आपकी सुरक्षा कर दी, या परमात्मा ने आपकी सुरक्षा इस तरीके से कर दी कि आपके अष्टमेश कहीं देख ही नहीं रहे हैं। वही बात हो गई कि धृतराष्ट्र को अगर नेत्र ज्योति होती तो वो भीम को इस तरीके से दबा लेते कि उनको चूर चूर कर देते। पर यह बात भगवान को पहले से पता थी कि जैसे ही आशीर्वचन के लिए, आशीर्वाद देने के लिए भीम को धृतराष्ट्र के सामने करूंगा, वो भीम को दबा देंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र के पास कई गुना ज्यादा हाथियों का बल था और भीम की लीला समाप्त हो जाती। जबकि ये बात भीम को पता नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने लोहे की मूर्ति भीम की बनाई थी और उनके सामने रखा था। तब जाकर के धृतराष्ट्र ने उन्हें बहुत जोर से दबाया, तब उन्हें पता चला कि ओह, ये तो लोहे की मूर्ति है, भीमसेन तो है नहीं। तो वैसे ही अगर ये बात नहीं घटित होती तो आप और भी ज्यादा असुरक्षित हो जाते। बुद्धदेव की बात करूंगा। बुद्ध की डिग्री 23 अंश पे है, वो देखेंगे, और कहाँ देखेंगे? छठे भाव पे। तो बुद्ध और सूर्य की दृष्टि जन्म कुंडली के छठे भाव पे आ गई। मतलब समस्या को समझने की शक्ति, तर्क बल, ज्ञान बल, और 12वां भाव वैसे भी दृश्य क्षेत्र होता है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना होता है। और मैं तो समझता हूं कि यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा विलक्षणता से सूर्य बुद्ध प्रभाव करेंगे और आपके व्यय का संतुलन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 20 अंश पे बैठे, उनकी 5वीं दृष्टि नौकरी की सुरक्षा करेगी। और सामान्यतया सूर्य भी देख लिए, बुद्ध भी देख लिए, गुरु भी देख लिए, तो शत्रु और जीवन के विषम परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति का जो रवैया होगा वो बड़ा ही सॉफ्ट होगा। वो हार्ड कोर जो होता है ना, जैसे हार्ड कोर कमजोरी, बहुत खराब, किसी को बहुत बुरे तरीके से डिप्रेस कर देना, परेशान कर देना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो अपना नुकसान झेल लेगा पर सामने वाले को फिर भी नर्चर करता रहेगा। तो ये गुरु, बुद्ध और सूर्य के कारण है। उसके बाद उनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी। अष्टमेश जन्म कुंडली के 12वें भाव में है, यह अपने आप में एक सफल राजयोग बनेगा। और दूसरा, तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति के मंथन को, धर्म को, चरित्र को, ज्ञान को, उत्साह को सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे गुरु। क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश और चतुर्थेश होते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम को देखे तो कई बार माता पिता से थोड़े मोड़े मतभेद देता है, पर माता से विशेषतया लाभ भी होता है। पर सामान्यतया चूंकि द्वितीय भाव में बैठे, जहां का स्वामी 12वें बैठा है, तो थोड़ा व्यय भी रहेगा। अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं सुरक्षा, 10वें स्थान पर उनकी दृष्टि कारोबार को नियत बुद्धि में ले जाने वाला बनाएंगे। मतलब गुरु की दशा जातक के जीवन में संपूर्णतया लाभ देने वाली सिद्ध होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनकी दृष्टियां भी जहां जहां पड़ रही हैं जातक के पक्ष में काम करेगी। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र बैठे हैं 5 अंश के, इनकी डिग्री कम है, इस वजह से ये देखेंगे कम। इस हिसाब से जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं तो व्यय करेंगे। शुक्र के कारण व्यक्ति के ऊपर एक्स्ट्रा व्यय रहेगा, और जो व्यय का अर्थ होता है डिग्री का बल कमजोर हुआ तो 12वें भाव में गया ग्रह, तो अब वो देखेगा नहीं। मतलब छठे भाव पर गुरु देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं और सूर्य देख रहे हैं, शुक्र नहीं देख रहे। बैठे तीनों हैं पर देख 2 रहे हैं। शुक्र की दृष्टि वहां काम नहीं करेगी, इस वजह से वो सिर्फ वहीं का फल करेंगे जहां वो बैठे हैं। और वैसे भी सिद्धांत है कि ग्रह जब 2 भावों का स्वामी होता है तो जिस भाव में बैठा होता है उसका वो फल ज्यादा करता है। इस हिसाब से शुक्र यहाँ 12वें भाव का फल करेंगे। तो शुक्र अपनी दशा काल में व्यय का प्रभाव जीवन में बना के रखेंगे या देंगे। शनिदेव जन्म कुंडली में 24 अंश पे हैं, उनकी डिग्री लग्न पे जाएगी दृष्टि, क्योंकि वो देखेंगे, डिग्री का बल उन्हें देखने पर विवश करेगा। लग्न पे देखेंगे तो थोड़ी बहुत कमजोरी भी देंगे, क्योंकि 6वें भाव के स्वामी हैं, एकादशवें में बैठेंगे तो संकीर्णता लाएंगे, असंतोषीपन की प्रवृत्ति देंगे, कार्य में विलंब देंगे, तपाने का काम करेंगे, तब जाकर के सोना बनाएंगे, और प्राप्त करने में थोड़ा बहुत विलंब दे सकते हैं। सप्तम स्थान 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 5वें भाव पे, मतलब ये इस बात का ग्रह संकेत कर रहा है कि हाँ मैं दूंगा, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं पंचमेश हूं और 5वां भाव परिणाम का होता है, तो मुझ पर विश्वास किया जा सकता है कि मैं जातक को देने वाला हूं। 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 8वें भाव पे जाएगी, जो नीच की है, जहां पे गुरु पहले से देख रहे हैं। अष्टमेश पहले ही लग्न में है, अष्टमेश के ऊपर शनि की दृष्टि, 8वें भाव पर शनि की दृष्टि, जन्म कुंडली के 8वें भाव पर सप्तमेश का प्रभाव। इस वजह से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या शनि और मंगल देने वाले हैं। या हो सकता है कि कई बार व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या, स्टोन से संबंधित समस्या, लिंग मूल से संबंधित समस्या, प्रोस्टेट वगैरह की समस्या, ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब शनि की दशा में हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
क्लियर है। राहु जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं, वो मारक का काम करेंगे क्योंकि सप्तम भाव है। सप्तमेश जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, इस वजह से भी सप्तम भाव के स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठेंगे तो मारक हो जाएंगे। सामान्यतया गुरु सबसे ज्यादा मारक होते हैं शुभ ग्रहों में, सबसे ज्यादा गुरु मारक होते हैं, उसके बाद शुक्र होते हैं, उसके बाद बुध होते हैं, उसके बाद चंद्रमा होते हैं। इस आधार पर गुरु को 100% यहाँ मारक दोष लगेगा। सामान्यतया जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि भी कई बार मारक का काम करेगी। जहां पे प्रथम स्तर के जो मारक ग्रह होंगे वो मंगल होंगे, दूसरे स्तर के जो मारक ग्रह होंगे वो गुरु होंगे, तीसरे नंबर पे जो ग्रह मारक का काम करेगा वो इस कुंडली के आधार पर शनि भी काम करेंगे थोड़े बहुत, उसके बाद शुक्रदेव भी मारक का काम करेंगे। क्लियर है, इतनी सारी बातें। अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं और ग्रह के नक्षत्र से आपका परिचय करा देता हूं। विचार करिए, कोई भी ग्रह अगर किसी भी नक्षत्र को पकड़ रहा है तो आप उस नक्षत्र से प्रभावित होंगे। अब जितने भी ग्रह होंगे उस नक्षत्र से और नक्षत्र के अधिपति से प्रभावित होंगे। तो विचार करिए, कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य अगर 12वें भाव के स्वामी हैं और अगर वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, इसका अर्थ है कि वो शुक्र से प्रभावित होंगे और इससे भी प्रभावित होंगे कि शुक्र का नेचर कैसा होता है। तो शुक्र का नेचर सुखों को अपनी तरफ खींचने का होता है ना, धनी होने का होता है सांसारिक रूप से। तो यहाँ सूर्य जो है वो अगर शुक्र के नक्षत्र में बैठेंगे तो व्यक्ति को थोड़ा आलसपन में लेके जा सकते हैं या सुखानुभूति, सुख की तरफ जाने वाला, ऐसा मतलब ये अपनी दशा काल में व्यक्ति के सुखों के साधन के ऊपर व्यय करने की मंशा देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, मतलब एक्स्ट्रा व्यय बढ़ाएंगे। चंद्रमा जन्म कुंडली में धनिष्ठा में बैठे हैं और ये जो प्रभाव होगा इनका, चूंकि ये मंगल के प्रभाव में है और मंगल लग्न में बैठे हैं, अष्टमेश के नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के मन मस्तिष्क को आंदोलित करेंगे, उद्वेलित करेंगे और गर्माहट देंगे। तो मन जो है वो विकल होगा और इस वजह से, क्योंकि उस चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, ये तो गनीमत है कि व्यक्ति डिप्रेशन में, चलो ठीक है वापस आ गए, या इस बात को आपको समझ है कि आप कम से कम डिप्रेशन को समझ रहे हैं या लोगों को ये बात बता रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। अगर यही चंद्रमा गुरु से केंद्र में नहीं होते या मंगल के त्रिकोण में नहीं होते, नवांश चक्र में अगर केंद्र में नहीं होते तो और भी ज़्यादा हालत खराब होती। पर अभी तक जितनी रही वो क्यों रही? क्योंकि इस चंद्रमा के ऊपर शनि का परिवर्तन में थे, इस वजह से संतुलित था। इस चंद्रमा के ऊपर यहाँ भी शनि मंगल का प्रभाव था, इस वजह से व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस बनता है। तो गड़बड़ी यहाँ से थी। तो चंद्रमा जो है वो व्यक्ति को एग्रेशन देंगे और कई बार पिछड़ेपन की प्रवृत्ति दे देंगे, मैं उससे पिछड़ा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होगा, निगेटिव जो चीज़ें हैं, असुरक्षा का भाव देंगे। कहने का अर्थ ये है, अपनी दशा काल में मंगल जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनमें साहस, ऊर्जा, बल और कई बार अतिरेक, किसी भी बात को बहुत लंबा चौड़ा देखना, छोटी सी बात को बड़ा बना देना या बेवजह संक्रमित हो जाना, बेवजह चिंतित हो जाना, उतावलेपन की स्थिति, ये सब मंगल देंगे। क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली में वो वैसे भी अच्छे नहीं होते और सामान्यतया जो उनका प्रभाव है वो उस तरीके से ऊर्जा का निस्तारण नहीं कर रहा, मतलब ऊर्जा का जो समायोजन होना चाहिए, एलोकेशन होना चाहिए, वो थोड़ा गड़बड़ है। मतलब हमें अपने इस बात पे काम करना होगा हमको कि हमारी ऊर्जा कहाँ नष्ट हो रही है और कहाँ हमें उसको व्यय करना है। बुधदेव जन्म कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, मैं समझता हूं कि वो ठीक है। उसके बाद अपनी दशा काल में वो व्यक्ति को धन लाभ, हालांकि लग्नेश होकर 12 में गए हैं तो वो कई बार आपको अपने जन्म स्थान से दूर ले जाने वाला भी बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में संतुलन बनाने में मदद करेंगे। हालांकि ये ठीक बात है, कोई खराबी नहीं है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति विशाखा में बैठे हैं, पर रोग शोक, कई बार बेवजह की बातें, और धन भाव में अकेले बैठे हैं तो व्यापार से धन आए और धन बचाने की प्रवृत्ति रहती है, ऐसा भी होता है। विशाखा नक्षत्र वैसे कई बार व्यक्ति को रोग और शोक द्रोह देता है, तो यहाँ पे कुटुंबजनों से मतभेद भी होता है और कई बार आप अकेलेपन के शिकार भी होते हैं। तो ये गुरु अगर पुष्य में पुनर्वसु में बैठते तो इतना निगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बैठे हैं तुला राशि में तो कई बार वहाँ पे विशाखा नक्षत्र में थोड़े बहुत मानसिक प्रभाव या मानसिक रोग या जो विचारों में जो रुग्णता है, विचार बनने में जो निगेटिविटी आती है, क्योंकि द्वितीय भाव विचार बनने का होता है, तो वहाँ पे कई बार ऐसी बात देखने को मिलती है कि विचार जो है वो थोड़े असंतुलित होकर के बनते हैं। शुक्रदेव जन्म कुंडली में मघा नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यय दिख रहा है
और जब आमदनी कम होती है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। पढ़ाई हो रही है, परिणाम नहीं मिल रहा तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं, लक्ष्य स्पष्ट है, पर भविष्य को लेकर के कोई ऐसा खतरा पैदा हो थोड़े से में ही तो व्यक्ति सशंकित हो जाते हैं। तो ऐसा शुक्र के कारण है, अनुभवों की कमी के कारण ऐसा होता है। तो शुक्रदेव मघा नक्षत्र के कारण कई बार व्यक्ति को सोचने और समझने की कला को कमजोर या उसके गुणों को कमजोर कर देते हैं। मतलब कई बार आपके पास जो अनुभव है वो बार बार एक ही तरीके का रिपीटेटिव गलती, एक ही तरीके की गलती वो बार बार कर रहा है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि कन्या लग्न के जो लोग होते हैं वो बार बार एक ही गलती करने में देखे जाते हैं। उसके बाद शनिदेव आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में क्रिएटिविटी है, कनेक्टिविटी भी है और उसके बाद न्याय भी है, प्रोडक्टिविटी भी है। व्यक्ति को अगर कुछ दे दिया जाए कि हाँ आप यू को ये काम करना है तो वो कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत बेहतर तरीके से बुधदेव शनि के नक्षत्र में या शनिदेव बुध के नक्षत्र में करा देते हैं। तो ये सारी बातें शनि के कारण आ रही हैं। राहुदेव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनमें धर्म, आस्था, विश्वास, ज्योतिष, आध्यात्म, चिंतन, अच्छी दिनचर्या पालन करने का मन, अलग बात है कि वो होता नहीं है कई बार, ये राहुदेव देते हैं। लग्न में केतु बैठे हैं तो भ्रमात्मक स्थितियां, स्पष्ट न हो बात, क्लैरिटी नहीं रहती है, विजन क्लियर नहीं होता कई बार, ये सब चीज़ें देते हैं। अनुभव बहुत सारा घूमने के बाद, बहुत जगह से ठोकर माथा पीटने के बाद व्यक्ति जो है वो एक रास्ते पर चलता है। ऐसा केतु बहुत सारा एक्सपीरियंस व्यक्ति को देते हैं। कई बार व्यक्ति स्वयं से ही टूट जाता है, स्वयं से ही कट जाता है और डिप्रेशन इसी वजह से होता है क्योंकि व्यक्ति अपने आप से रोज दिन नहीं मिल रहा है। आप डिप्रेशन में तभी जाएंगे जब आप खुद से नहीं मिलेंगे। खुद से रोज मिला करिए। रोज कैसे मिला जाता है? खुद से, मंत्रों के जप से। खुद से मिलना मतलब भगवान से मिलना, क्योंकि हम वही हैं। क्या है? अंश हम हैं और अंशी भगवान। अब सामान्य बात है, ग्रंथ में क्या बात आई कि आप 50वें माले पर भी चले जाइए और नल की टोंटी खोलिएगा तो नल नीचे की तरफ ही आएगा, पानी उसका ऐसा थोड़ी कि ऊपर की तरफ जाएगा। तो अंश जो है वो सदैव अंशी की तरफ ही प्रकट होता है, जाता है, उसी तरफ उसका मार्ग खुलता है। तो इसी वजह से जो जन्म कुंडली में केतु हैं वो व्यक्ति को ये कहते हैं कि आप अपनी तरफ आइए, अपनी यात्रा, आपकी यात्रा अपने की तरफ हो, दूसरे की तरफ ना हो। खुद का जो बल है वो आप अपने लिए, जैसे कहते हैं कोयला पहले जब थोड़ा सा जले वो पहले संपूर्णतया जलता है, तब तो वो अपनी ऊर्जा है वो बर्तन को जलाने में या गर्म करने में लगाता है। जब वो अधूरा जला रहेगा तो कैसे पात्र को गर्म करेगा? तो केतु जो लग्न में बैठे होते हैं वो ये कहते हैं कि पहले खुद जलो, फिर दूसरों को अपनी रोशनी से जलाओ। अच्छी क्वालिटी का कोयला जो है वो अच्छा विद्युत उत्पादन करता है, खराब क्वालिटी का कोयला विद्युत उत्पादन में किसी योग्य नहीं रहता है। तो केतु जब लग्न में बैठे हैं तो यही संदेश देते हैं कि आप अपने आप को पहले अच्छे तरीके से जलाइए, उसके बाद आपकी रोशनी दूसरों को प्रकाशित करेगी। ये ग्रहों के नक्षत्र की बात हो गई। अब मैं सामान्यतः विभिन्न वर्ग चार्ट का चिंतन कर लेता हूँ। अब यहाँ से विभिन्न वर्ग चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमें किन दशाओं में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा? राहु, केतु और मंगल की दशा में हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। चंद्रमा की दशा में भी हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कई बार यहाँ से परेशानियाँ दिख रही हैं, जैसे सूर्य, गुरु और बुध और शनि और शुक्र आदि जो ग्रह हैं वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या में हमारी मदद करेंगे या उस दशा काल में हम बीमार नहीं होंगे। सामान्यतः अगर उस दौरान कोई बीमारी होती भी है तो वो ठीक हो जाएगी। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय हमें लेना होगा तो हम बुध की दशा में, शुक्र की दशा में, सूर्य की दशा में, गुरु, मंगल, शनि, चंद्रमा की दशा में ले सकते हैं। जबकि राहु, केतु की दशा में भवन, भूमि, वाहन से संबंधित लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। भाग्य से संबंधित जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें मंगल, गुरु, बुध और मंगल, गुरु, बुध ये सब अच्छे रहेंगे भाग्य के लिए। तो कई बार चंद्रमा भी इस कुंडली में अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर भाग्य का संघर्ष थोड़ा बढ़ेगा शनि की दशा में और थोड़ा राहु, केतु की दशा में भाग्य में अवरोध, गतिरोध देखने को मिल सकता है। उस दौरान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, देवी मैया की आराधना करनी चाहिए। माता और पिता को लेकर के अगर मैं बात करूं तो पिता पक्ष थोड़ा बहुत कमज़ोर कभी कभी स्वास्थ्य के मामले में दिखाई दे रहा है। मानसिक सुख माता का सुख ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पिता से मतभेद भी दिखाई दे रहे हैं, पिता से संबंधों की कमजोरी भी दिखाई दे रही है और उनके स्वास्थ्य को मंगल और शुक्र परेशान भी कर रहे हैं। राहु और सूर्य भी पिता के प्रभावों को कमजोरी दे रहे हैं, हमें वहाँ पे ध्यान देना होगा इस दशा काल में। शुक्र, चंद्रमा और शनि की दशा धन देने वाली दशा होगी और व्यक्ति को आगे ले जाने में मदद करेगी, विजन क्लियर करेंगे और प्रैक्टिकल माइंडसेट देंगे। जबकि राहु, केतु, सूर्य, मंगल, गुरु और बुध ये जो ग्रह होंगे वो मानसिक शांति,
धन आगमन के स्रोत और बहुत सारे बेहतर परिणाम देने वाले बनेंगे। अब मैं उसके बाद अगर विभिन्न ग्रहों की बात करता हूं तो सूर्य को बलवान बनाना होगा नियमित दिनचर्या का पालन करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके, नमक का सेवन बंद करके। रविवार को चंद्रमा को बलवान बनाइए, घर को साफ करें, नियमित दिनचर्या का पालन करें, पूर्णिमा और अमावस्या को कम से कम पूर्वजों के निमित्त दान करें। मंगल को बलवान बनाने के लिए घर की सफाई खुद से करें, वास्तु देवता की पूजा करें, घर को सजा के रखें। बुद्धदेव को बलवान बनाने के लिए गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करें, जो अभी आवश्यक है और प्रासंगिक भी है। गणपति अथर्वशीर्ष, राम रक्षा स्तोत्र और गणपति अथर्वशीर्ष के साथ गणेश संकटनाशक, ये बहुत आवश्यक होगा। एक लाजवर्त भी धारण करना होगा। देवगुरु को ठीक करने के लिए ब्राह्मणों और गायों के प्रति सच्ची श्रद्धा, मंदिर का दर्शन, तीर्थ का आदर, ये बना रहे। तीर्थ को भोग भूमि नहीं बनाए। शुक्र का प्रभाव जो होगा वो आपको ब्रह्मचर्य के पालन करने से बन जाएगा। शनिदेव आपकी कुंडली में अनुशासन से ठीक होंगे। राहु और केतु अपनी दशा काल में मानसिक कष्ट और पीड़ा की वृद्धि देने वाले बन सकते हैं। अभी हमारी चुनौती 2027 के अक्टूबर तक रहेगी और लगभग इस वर्ष के दिसंबर तक भी रह सकती है, पर सामान्यतः हमें सरकारी नौकरी के योग ना के बराबर दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र व्यवसाय, सीए, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर बाजार, कंसल्टेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, विदेशी फंडिंग, विदेशी निवेश, विदेशी बॉन्ड में निवेश, ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में बन रही हैं। क्लियर है? इतनी बात मैंने कही। अब नक्षत्र के आधार पर मैं बात अगर करूं तो धनिष्ठा नक्षत्र में दान करना चाहिए। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, रोहिणी, श्रवण, पुष्य, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन शनिवार और बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार का सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पीला रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पूरब दिशा में जा सकती है। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो पश्चिम दिशा हो सकता है। विवाह जिनसे आप कर सकते हैं वो दिशा रहे विवाह के लिए पश्चिम दिशा। मकर राशि, वृष राशि के लोग आपके मित्र अच्छे हो सकते हैं, शत्रुता ना करें। वृश्चिक, मीन और कर्क वालों से विवाह के लिए जिस जातिका से विवाह हो सकता है वो सिंह राशि, सिंह लग्न हो। उसके बाद आपको बता दें कि मकर राशि मकर लग्न हो, धनिष्ठा नक्षत्र बचा लेना होगा। तुला राशि तुला लग्न हो। ये सब राशियां विवाह के लिए अच्छी रहेंगी। क्लियर है? गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में संपूर्णतया शुभ फल देने वाला होगा। शनि की दशा में भी कम से कम व्यापार में थोड़ी बहुत मतभेद के साथ, थोड़ी बहुत निगेटिविटी के साथ रहेगी, पर राहु की दशा में लाजवर धारण करना होगा और जब शनि आएंगे उस समय भी लाजवर धारण करना होगा। इतनी सारी बातें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।